हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पार्टनर। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, किसी कारणवश आपकी 3-4 दिन क्लास लेट हो गई है, तो अब आगे हम आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। उसमें क्वेश्चन हो गए थे हमारे 6। आज 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज थी 2.1। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। क्वेश्चन हो गए थे 6। आज 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू दी हुई है A1 2, बी की वैल्यू दी है 1 2 3 4 और सी की वैल्यू भी दी है 5 6 और डी का मान भी दिया हुआ है। डी का मान है 5 6 7 8। ठीक है, सिंपल है। ए का मान दिया है बी सी डी। अब इसने आपसे पूछा है, प्रूव करवाया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मीन्स सबसे पहले ए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसका ए से क्रॉस। और आरएचएस में कह रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों का इंटरसेक्शन। ये बिल्कुल पूछी है। और सेकंड पार्ट भी पूछा, सेकंड बाद में पहला करते हैं। तो देखिए हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए बी और सी के अवयव लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है आपको? कोई चीज़ कॉमन है? कॉमन कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन इसका मतलब 5 आएगा। ठीक है, अब इसका ए क्रॉस वी इंटरसेक्शन सी LHS में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के अवयव 1 2 और क्रॉस करना है 5 से। तो ये 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त का किसी से करेंगे तो क्या आएगा? रिक्त ही आएगा। ठीक, ये आपका LHS आ चुका है। अब हम RHS के लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, तो देखो 1 2 1 2 3 4। अब इसका क्रॉस करते हैं। तो देखो 1 का 1 से, 1 का 2 से भी होगा, 1 का 3 से भी, और 1 का किससे? 4 से भी हो गया। ठीक है, अब 2 का 1 से, 2 का 2 से, और 2 का 3 से भी होगा, और 2 का 4 से। ये आपका मान आ गया ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब ए क्रॉस सी और निकालना है। तो ए क्रॉस सी निकालेंगे, इसे निकालते हैं। देखिए ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ए क्रॉस सी निकालेंगे, इतना नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद ए क्रॉस सी, उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। ठीक है, यहाँ से हम ए क्रॉस सी, देखो ए क्रॉस सी, तो ए के अवयव 1 2 क्रॉस सी के अवयव 5 6, तो गुणा कर दो। 1 5 1 6 2 5 2 6। भाई 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। ये ए क्रॉस सी हो गया। ठीक है, अब इसका और इसका क्या निकालना है आपको? इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए RHS में यही पूछा था, ए क्रॉस वी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो इनमें यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई चीज़ कॉमन मिल रही है आपको। देखिए 1 5 इसमें है कहीं? नहीं है। 1 6 कहीं नहीं है। 2 5 नहीं है। क्या होगा? 5। तो यही आपका LHS की वैल्यू थी, ये RHS की। तो लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल RHS
क्योंकि उसका मान भी 5 था, इसका भी मान 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से नोट कर सकते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या है 8वां क्वेश्चन? इसने ये लिखा है, 8वां क्वेश्चन है, देखिए ए बराबर दिए हैं अवयव 1 2 और बी के अवयव भी दिए हैं 3 4। तब ये कह रहे हैं ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है पहले। ए क्रॉस बी, तो देखो 1 2 और 3 4 का क्रॉस निकालते हैं। कैसे? 1 3, 1 का 4 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से। ठीक है, 1 का 3 से हो गया, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। अब इसमें ये पूछा है ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे। तो उप समुच्चय के लिए पहले आपको एन की वैल्यू चाहिए, तो एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी में अवयव कितने, 1 2 3 4। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र लिखा दिया हमने। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, तो 2 4, वैसे क्या लिख लेंगे 16 उप समुच्चय होंगे। उनकी सूची बनानी है, मतलब इन्हें लिखना भी है। तो देखिए उप समुच्चय बराबर क्या होंगे, देखो कैसे। सबसे पहले होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, उसके बाद एक, ये अलग अलग लिख दो, 1 3, ये रिक्त समुच्चय, ये मजले कोष्ठक में नहीं लिखा जाएगा। 1 4, 2 3 और 2 4। ठीक है, ये भी होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, अब 2 2 के पेयर बना के लिखेंगे, 1 3 1 4, ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 1 3 2 3, ये पूरा एक अवयव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 3 2 4, ये हो गया। ठीक है, 2 2 के सब हो गए। ये और देखो 1 4 2 3 भी हो सकता है। अब 1 4 2 4 भी हो सकता है, ये पूरा अवयव। ठीक है, देखो एक ये हो गया, इसका इसके साथ भी हो जाएगा, इसका इसके साथ, ऐसे इसका इसके साथ, इसके साथ। अब देखिए इसका और होगा 2 3 2 4, 2 3 2 4। अब 2 2 के पेयर हो गए। अब 3 3 के बनाने हैं, 1 3 1 4 और 2 3, एक पेयर पूरा इसका तीनों के साथ। अब इसका 1 2 3 इसके साथ करेंगे, 1 3 1 4 2 4, ये पूरा इसका इन तीनों के साथ, इसका इनके साथ। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 1 4 2 3 2 4, ये पूरा एक इन सब का। अब देखिए 1 3 2 3, 1 3 2 3 2 4, ये पूरा एक आ गया। ठीक है, देखो हो चुके होंगे पूरे। 1 2 3 4 5, एक को लिखा जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, एक लास्ट रह गया, चारों को इकट्ठा लिख दो। 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, कोई डबल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। दोबारा देखिए, ए और बी के अवयव दिए थे, ए क्रॉस बी निकालना था। ए और बी के अवयव लिख दिए आपने, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल लिया है, तो आपका ए क्रॉस बी ये होगा। अब इसमें ये पूछा था इसमें उप समुच्चय कितने होंगे, तो एन ए क्रॉस बी में अवयव 4, 2 पे 4 का मतलब 16, 16 उप समुच्चय आएंगे। तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय लिखा जाता है, फिर एक एक करके लिख दिया, फिर 2 2 के पेयर बनाए, फिर 3 3, लास्ट में 4, इसलिए ये 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन था, देख लीजिए, दोबारा नोट करें। नौवां क्वेश्चन बताता हूँ। देखो 9वां क्वेश्चन है, ए और बी दो समुच्चय हैं, इसमें एन ए मीन्स इसका कहना है कि ए में अवयवों की संख्या 3, बी में अवयवों की संख्या 2। यदि ए क्रॉस बी दिए रहा है क्या, x1 y2 z1, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। ए वाले जो यानी ए क्रॉस बी में पहले अवयव होते हैं वो ए के अवयव होते हैं, ए वाले अवयव x y z, और बी के अवयव देखो 1 2 1, तो किंतु एक डबल आ रहा है, नहीं लिखा जाएगा। देखो एन ए में 3 अवयव, एन बी में 2, x y z इज ए वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, इसमें लिखा है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें यानी कि ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बोल रहा है 9 है, ठीक है। जिनमें अवयव दिए हुए हैं, दिया है क्या दिया हुआ है, -1, 0 और 0,1, ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव, 3 का 3 से गुणा करें, तो इसका मतलब हो गया ए बराबर इसी में से -1 0 1, 3 ही तो अवयव, देखो -1 0 1, 0 डबल है, नहीं लिखा जाएगा। ए के अवयव तो ये हो गए आपके, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस ए में अवयव 9 है, तो 3 का 3 से गुणा करें तभी तो 9 होगा। आगे अब ए क्रॉस ए के शेष अवयव निकालने हैं, तो -1, इतना इंटू 1, कार्तीय गुणन कर दे उसका, 1, -1, -1, 0, -1, 1, उसके बाद 0, -1, 0, 0 और 0,1, फिर 1, -1, 1, 0 और 1,1। देखो अब इसमें ये पहले से दिए हुए थे, -1, 0 और 0,1, ये हट जाएंगे, शेष अवयव ये रह गए आपके, ये 3 3 6 3, ठीक। अभ्यास समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल सॉल्व करते हैं। कल बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिलेशन, यानी कि संबंध। अभी ये क्रम गुणित के वाले सवाल किए थे आपने, अब हम कल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट, उसमें रिलेशन क्या होता है उसके बारे में कल चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके।